हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा था और 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और आज जो है वो 17 नंबर का है। और इसमें जो होगा फ्रेंड्स, जीके जीएस का सिर्फ होगा। करंट अफेयर्स आपका 1 साल का जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से पहले करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना स्कोर लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसमें ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं? तो ऑक्सीजन के जो परमाणु सबसे कम होते हैं वो होते हैं लिपिड्स में, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक मिनट, इसका राइट आंसर बी, लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एप्सम सॉल्ट का सूत्र है। तो एप्सम सॉल्ट का जो सूत्र है वो है MgSO4.7H2O, एप्सम सॉल्ट का। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यंग यानी युक्ति, इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लॉन्च किया है? तो ये जो किया गया है लॉन्च रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि टोटल 16 कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो क्लेयर कोनोर। क्वेश्चन नंबर 7, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? तो पुष्पक्रम यानी बी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? तो फास्फोरस है, जो कि अम्ल और क्षार के बीच संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व वानिकी दिवस है? तो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा कंप्लीट हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम। ये जो है भारत का पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है? तो ये जो
स्थित है वो है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? यूजीसी। तो इसकी जो स्थापना हुई वो हुई वर्ष 1956। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था? तो बहलोल लोदी पहला जो है अफगान शासक था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय जो थे वो युद्ध में विजयनगर की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? भारत का जो पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कच्छ। और अगर बिहार का पूछा जाए तो चंपारण। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, इसमें मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा वो नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ जीके जीएस का करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 17, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो ये टोटल जो है वो 3 राज्य में है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है? तो क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा जा रहा है सही युग्म, तो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो 9 डिग्री जो चैनल है वो अलग करती है लक्षद्वीप और मिनी गाय को। क्वेश्चन नंबर 20, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर। क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया वो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 23 जो है फ्रेंड्स वो सुमेलित करने वाला है। इधर कार्यकर्ता दिए गए हैं और इधर जो कार्य हुआ है वो दिया गया है। तो चलिए हम इसे मिलाते हैं। तो बाल विवाह जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका 4 हो जाएगा फ्रेंड्स।
और ठगी प्रथा का जो अंत किया वो किया कर्नल स्लीमैन। और विधवा पूर्ण विवाह तो ईश्वर चंद विद्यासागर, इसका 3 हो जाएगा 3 का। और पिंडारियों का जो दमन है वो MG रानाडे ने किया था। तो एक बार फिर देख लीजिए, बाल विवाह का पर रोक लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठगी प्रथा का अंत कर्नल सलीमैन, और विधवा पूर्ण विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर, और पिंडारियों का दमन MG रानाडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फोरम की जो स्थापना की थी, 1 मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर बनेगा फ्रेंड्स, हम फिर से बताते हैं। बाल विवाह का जो अंत किया गया वो किया गया MG रानाडे, और ठगी प्रथा का जो अंत किया गया वो कर्नल स्लीमैन के द्वारा, और विधवा पूर्ण विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर। बस इसमें एक मिस्टेक हुआ था कि पिंडारियों का जो दमन है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। अब आपका बिल्कुल राइट आंसर है, उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक हर किसी से हो सकता है, जो भी कार्य करता है। तो हमने आपको राइट आंसर बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सिर्फ आपका इसमें प्रॉब्लम हो रही थी और बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फोरम की जो स्थापना किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो प्रथम जो इसका 1885 में अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में। ए.ओ. होम इनके संस्थापक थे। इसे छोड़ देते हैं फ्रेंड, बहुत ही पुराना हो चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक जो है क्वेश्चन वो 2011 की जनगणना से पूछा ही जाता है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष का जो है वो है 71.20। चलते हैं नेक्स्ट। मैथ वाला क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सिर्फ जीके जीएस होगा, हमने बहुत बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 के लेखक कौन हैं? तो इनके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 31, जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह है? चारागाहों का स्वर्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 32, कम्पास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काली मिट्टी। ये कपास है फ्रेंड्स, कपास के जो लिए मिट्टी की सर्वाधिक ज़रूरत होती है, यानी कि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो काली मिट्टी में ही होती है।
क्वेश्चन नंबर 33, ली लैंड ऑफ सहूलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे अमीश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय हॉकी टीम के नए कोच ग्राहम रीड किस देश के हैं? तो ग्राहम रीड जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा देश 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2023 का फीफा महिला विश्व कप। तो ए और बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? सर्वाधिक तरल माप तो ए यानी कि M1। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? तो UTI ने। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर होता है भारत का? तो वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना हुई? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की जो स्थापना हुई वो हुई 1945 में। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है? तो सार्क के जो सदस्य देश हैं वो हैं 8, टोटल 8 देश हैं सार्क के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 42, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो अगर आप इसको 1 मिनट निकालना चाहेंगे तो हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, आप उसी टाइप से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 को जो है आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे एक फार्मूला है CO5 बराबर F माइनस यहाँ पे होगा और 32 और बटे में 9। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक मनुष्य का जो तापक्रम है 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम जो है फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो इसी पे आप रख के इसे बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेल्सियस के जगह आप सेल्सियस को रख देंगे और फ़ारेनहाइट में इसका मान आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे इसका जो आंसर आएगा होगा वो होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? नियोजन तो M विश्वेश्वरैया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44,
बेशेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? बेशेमर। तो इस प्रक्रम से जो बनाया जाता है वो इस्पात बनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये पुराना हो चुका है फ्रेंड्स करंट, तो इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिख नहीं रहा होगा। किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 47, हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, इसी कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भारत के बाहर यानी कि विदेशों में, तो लॉस एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 49, ए रीड लेटर डे का अर्थ होता है? तो एक महत्वपूर्ण दिवस, ए रेड लेटर डे। क्वेश्चन नंबर 50, डायलेक्सिया संबंधित है? तो डायलेक्सिया जो संबंधित है फ्रेंड्स वो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52, MMR का टीका दिया जाता है? MMR, तो इसका होगा राइट आंसर डी, मम्स, मिजल्स और रेबीज। क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन नंबर 52 था फ्रेंड्स और ये जो है 53 है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 76। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सी यानी किरण मजूमदार शॉ। क्वेश्चन नंबर 55, एक अस्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 56, 7वां आर्थिक गणना का कार्य किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 57, 124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण से, जो कि इसमें 10% आरक्षण दिया गया। आर्थिक आधार पर स्वर्ण जातियों को ऐसे जो आरक्षण मिलता है वो जातिगत से मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा 57 का आर्थिक आधार पर आरक्षण से।
क्वेश्चन नंबर 58, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। चलते हैं नेक्स्ट। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये भी नहीं फ्रेंड्स, ये साइंस का है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो होगी, वो व्यक्ति जो होगा वो उसका आधा कम से कम मीटर होना चाहिए। जैसे आदमी 2 मीटर का मान लीजिए, तो मीटर जो होना चाहिए वो हाफ यानी आधा 1 मीटर का होना चाहिए। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी 0.75 मीटर। अगर आपको यहाँ पे 5 मीटर दिया रहे तो शीशा जो है वो 2.5 मीटर का चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का जो काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 62, बूम अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? बर्न अगेन ऑन द माउंटेन। हमको लगा एम है फ्रेंड्स, यहाँ बर्न है, क्योंकि दोनों चिपका हुआ है तो एम ही दिखता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 63, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था आज़ादी के पहले? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, क्वेश्चन नंबर 66, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो मूल कण भाग लेते हैं वे सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। क्वेश्चन नंबर 69, मैग्मा क्या है? तो मैग्मा जो है वो धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत से मिलती है?
तो एल्युमिनियम जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो बिहार में जो है हमने बताया था आपको कि बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा दिया गया है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन वहाँ भी करवाया गया है। तो आप एक बार बिहार स्पेशल को कम्प्लीटली देख लें, तो फिर जहाँ से भी क्वेश्चन आए आप बना देंगे। टोटल 40 से प्लस वीडियो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, तो ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। रोहतास और कैमूर कहाँ है फ्रेंड्स? अगर आप बिहार की रफली मैप इस प्रकार से बनाएं तो यहाँ पे कैमूर रोहतास यहीं पे है, यहाँ पे चंपारण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है रैन ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 74, इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो पैनक्रियाज हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। इंसुलिन का जो स्रावन होता है वो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। ये मैथ का है। ये भी। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं जब सत्र नहीं चलता हो तब, और इसी प्रकार से ब्रिटिश काल में भी गवर्नर जनरल जो होते थे वो अध्यादेश जारी करते थे। तो ये जो अध्यादेश शुरू हुआ वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना जो कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतु का एक घर भी है, मुख्यतः किस राज्य में अवस्थित है? तो अमेजन जो अवस्थित है वो है ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 79, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत जो है वो पहला स्वर्ण पदक जीता था, और वो भी हॉकी में। अगर भारत की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, चिदम्बरा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भी सुमित्रा नंदन पंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा है, वे हैं मिर्जा गालिब जो हैं किन 2 भाषाओं के ज्ञाता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पारसियन और उर्दू। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होते हैं? तो 18। क्वेश्चन नंबर 84, भारत का नेशनल एटलस एंड
थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 85, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 86, बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? तो बेगम अख्तर जो थी वो एक शास्त्रीय गज़ल और ठुमरी के गायक थे। बेगम अख्तर। क्वेश्चन नंबर 87, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नेहरू पुरस्कार जो प्राप्त करता थे फर्स्ट पर्सन वो थे यू थांट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 88, वह ग्रह जो कि सूर्योदय के पहले भी अपने आकार और चमक के कारण दिखलाई पड़ता है वो है शुक्र यानी वीनस। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया है? तो कृष्ण अयस। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो राइन। क्वेश्चन नंबर 91, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? लोकसभा में विपक्ष का नेता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो 10,070। 1070 होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। जो सबसे कम विक्षेपण होता है वो लाल रंग का होता है, इसीलिए सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ताकि वो दूर से भी दिखाई दे सके। क्वेश्चन नंबर 95, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर है तो उनके बीच रखे एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो असंख्य यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है?
तो शक शब्द पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 97, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 98 मैथ वाला है और 99 और 100। क्वेश्चन नंबर 99, पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 किसे दिया गया था? तो ए नरेंद्र मोदी को दिया गया था और वर्तमान में भी है, इसीलिए दे दिया गया है प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 100, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो 108 जो अनुच्छेद है इसी में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ बिहार से जो संबंधित एग्ज़ाम होता है उन्हीं का तैयारी करवाया जाता है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।